तो राजकुमार जी, जो 24 में जो झटका मिला था, ठीक है, उसके बाद फिर ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा उठा था, फिर जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, और उसके बाद अब ये संगठन की लिस्ट, यानी कोर्स करेक्शन अच्छी तरीके से कर लिया गया है। हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, अगर एक लाइन में कहना कि कोर्स करेक्शन करने की कवायद जारी है। और कोर्स करेक्शन जरूरी इसलिए था कि 2024 में जो झटका लगा वो झटका कितना बड़ा है उसका अंदाजा 303 के 240 पे अटक जाने में यूपी की सबसे बड़ी भूमिका रही, महाराष्ट्र के अलावा। महाराष्ट्र नंबर 2 पे था। और कोर्स करेक्शन इसलिए भी जरूरी था कि पिछली बार जो डेंट लगा वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने मिलकर दिया या इंडिया गठबंधन ने दिया। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए वाला कॉम्बिनेशन है, चुनाव में तो ठीक है, संविधान भी चला, आरक्षण भी चला, बहुत सारी चीजें चली, लेकिन अखिलेश यादव जमीन पर जो पीडीए का बिसात बिछा रहे थे उसकी काट इसमें आपको पिछले मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ उसमें भी दिखती है और इसमें भी दिखती है। अब सवाल आता है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन कि पुराने चेहरे काफी बाहर हो गए, पुराने चेहरे 7 बाकी हैं कुल, तो पीढ़ीगत परिवर्तन चल ही रहा है। आप हर राज्य में देख लें, केंद्र पर भी देखा हमने, राष्ट्रीय स्तर पर उसमें भी देख रहे हैं। तो जरूरी भी है पार्टी के लिए कि सब 70 साल वाले, 75 साल वाले, कब तक पार्टी को और संगठन के स्तर पर ज्यादा सक्रियता की जरूरत चुनाव के दौरान होती है। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि इसमें संगठन में आपकी योग्यता, क्षमता, पुराना कामकाज वो क्राइटेरिया नहीं है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपने एक सोशल कॉम्बिनेशन का कोलाज, मीडिया में होता है ना, बहुत सारे चेहरों को मिला के आप कोलाज बना देते हैं, वो पेश करने की कोशिश की गई है और वो पीडीए की काट के लिए जरूरी भी थे। जैसा परसेंटेज की बात हो गई कि ओबीसी नंबर 1 पे है, ब्राह्मण नंबर 2 पे हैं, नॉन जाटव दलित, वो ठीक है, बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, ओबीसी ने वोट दिया है लगातार 2014 के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा, तो होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के इससे आप एक मैसेजिंग कर पाएंगे, कोई चुनाव जिताने की बिसात में बड़ी भूमिका इसकी रहेगी, मुझे उसमें डाउट है। जैसे रविंद्र जी ने कहा, चुनाव मुख्यतः 3 चेहरों पर निर्भर करेगा, अमित शाह की रणनीति पर, नरेंद्र मोदी के कैंपेन पर और योगी आदित्यनाथ के कैंपेन पर। इसके अलावा अगर कोई भूमिका होगी तो जो अभी आलोक जी इशारा कर रहे थे ना कि पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, छोटी टोली, बड़ी टोली, तो संघ का और बीजेपी का जो संगठन का ढांचा है, जिस तरह से काम करता है चुनाव में, उसकी भूमिका रहेगी। खाली संगठन है, उसके पैमाने से बहुत चीजें बनने वाली नहीं है। पूजा पाल चंद महीने पहले समाजवादी पार्टी से आती है, आपने उनको प्रदेश में उपाध्यक्ष बना दिया। बीजेपी जैसी विचारधारा आधारित काडर भी इस पार्टी में ये अपेक्षाएं कम रहती है, वो एक प्रोसेस है। आपको बीजेपी में निश्चित होना पड़ेगा, विचारधारा को समझना पड़ेगा, संगठन में रमना पड़ेगा। तो ये तात्कालिक दबाव भी है, चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगर 26 में हो गए जैसी अटकलें हैं तो चंद महीने बाकी हैं, नहीं हुए तो 8-9 महीने बाकी मान लीजिए। तो ये उसके लिए एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, सोशल मैसेजिंग है, वो देने की कोशिश की गई है। लेकिन इससे सब कुछ हल हो जाएगा, इसमें मुझे अभी संदेह इसलिए है कि फॉरवर्ड कास्ट में जो थोड़े से रिजर्वेशंस या कंसर्न उभरे हैं वो अभी पूरी तरह दूर नहीं हुए। ठीक है, चाहे वो यूसीसी का सवाल हो, उससे जो सवाल उठे सुप्रीम कोर्ट ने उसने ट्रिम किया, लेकिन कंसर्न तो है। फॉरवर्ड क्लास को ये भी लगता है, चाहे बिहार की सत्ता देख लें या बाकी जगह देख लें, कि शायद उनको उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जितना दशकों से उनको मिलता रहा। और बीजेपी का भी ट्रेडिशनल वोटर है, तो उसको भी मुझे लगता है ये सारी चीजें जब आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें और चीजें तय होंगी। लेकिन कुल मिलाकर टू स्टार्ट विद पीडीए को काउंटर करने के लिए सोशल मैसेजिंग का जो सोशल कॉम्बिनेशन का कोलाज है वो बहुत अच्छा बना है, और निश्चित रूप से कोलाज दिल्ली में बना है। अच्छा, दिल्ली में बना है, लखनऊ की कोई भूमिका ज्यादा नहीं है। अंकुश शर्मा है और साथ में कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा, और उसके अलावा माफ कीजिएगा, अंकुश शर्मा और नितिन नबीन के करीबी राजेश चौधरी, उनको भी जगह मिली है। कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब जिसे कहते हैं कि उनको करीबी होने का या फेवरेट होने का कुछ फायदा मिला, ऐसे भी नाम है। अंकुश शर्मा के हिसाब से अगर बात करें तो टेक्नोक्रेट हैं, पार्टी में लंबे समय से जुड़े युवा हैं, बट लगभग आप अंदाजा लगा लें कि 2010 से तो बहुत एक्टिवली जुड़े रहे थे पार्टी के सोशल मीडिया अभियान इन सारी चीज़ों में। और उसके बाद 2014 के बाद वो गृहमंत्री अमित शाह जी के साथ बहुत करीब से वो काम करते हैं। उनका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बीजेपी का जो है उसमें गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से मीडिया देखना, सोशल मीडिया देखना, इन सारी चीज़ों को बहुत इफेक्टिव तरीके से करते हैं। और पार्टी की विचारधारा के ही व्यक्ति, मतलब पारिवारिक पार्टी की विचारधारा वाली व्यक्ति रही है, तो वो नाम तो एक्सपेक्टेड था और
आप सोचिए कि उस व्यक्ति की भी विचारधारा के लिहाज से कि यहाँ पे ताकतवर जगह पे है, गृहमंत्री अमित शाह जैसे व्यक्ति के अगर आप साथ हैं तब भी अगर संगठन में जाके काम करना है, वो अंदर का मादा भी और जज्बा भी आप समझ सकती हैं कि कैसा रहा होगा, जो संगठन के लिहाज से ही है। वरना उनकी जगह कोई और होता तो बड़ा मस्त रहता है कि यार गृहमंत्री अमित शाह के साथ हैं, क्या चाहिए हमको आपको। वो नहीं है। राजेश चौधरी के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न यूपी में जाट वोट एक कंसर्न रहता ही है बीजेपी के लिहाज से, और जाट को महामंत्री बना के बीजेपी ने पिछली बार आप देखें तो, क्योंकि जाट प्रदेश अध्यक्ष ही थे भूपेंद्र चौधरी, अब वो नहीं है, ओबीसी कम्युनिटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाट को महामंत्री बनाया गया राजेश चौधरी। और पिछली बार उनको टिकट मिला और बहुत डिफिकल्ट सीट थी, वो बीजेपी के लिए कभी अच्छी सीट वो नहीं रही थी, उस सीट पे उनको जीत हासिल हुई। माना जा रहा था कि हाँ, और लगातार से लोकदल जीतता रहा था। राजेश चौधरी पे पार्टी ने भरोसा जताया, जीते और अब फिर महामंत्री बना के। तो इस तरह के कुछ नाम आपको इस लिस्ट में भी बहुत सारे नाम ऐसे दिखेंगे जो कि टैलेंट के दम पर दिखेंगे। ठीक है।